अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साल 2019 में गूगल ने क्लेम किया कि उनके क्वांटम कंप्यूटर ने दुनिया के सुपर कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अंदर जो है मात दे दी। तो ये एक सिंपल मैथ प्रॉब्लम थी, जिसको मैथ कैलकुलेशन थी, जिसको गूगल ने अपने क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म किया, जो कि क्वांटम कंप्यूटर ने 200 सेकंड्स के अंदर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब गूगल का ये क्लेम है कि ये सेम प्रॉब्लम जो है दुनिया का सुपर कंप्यूटर जो है वो 10,000 ईयर्स के अंदर जो है वो कंप्लीट करेगा। अब दुनिया का सुपर कंप्यूटर जो है वो आईबीएम के पास है, तो आईबीएम ने इसका काउंटर रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है, ये हमारा जो सुपर कंप्यूटर है वो 2.5 डेज के अंदर जो है 2.5 दिन के अंदर जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो गूगल और आईबीएम के दरमियान में कुछ काउंटर आर्गुमेंट्स वगैरह चले, लेकिन इससे हमें बस यही साबित होता है कि क्वांटम कंप्यूटर के क्वांटम वर्ल्ड के अंदर जो है वो प्रोग्रेस हुई है, गूगल ने कुछ अचीवमेंट की है। और एक अगर हम देखा जाए तो एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो 200 सेकंड्स के अंदर जो है वो कंप्लीट हुआ। वही जो है वो 2.5 दिन के अंदर अगर कंप्लीट हुआ तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा गैप है। और इसी गैप जो गूगल का क्लेम है वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप है। सेम इसी तरह चाइनीज़ कंपनीज ने भी क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर जो है काफ़ी सारी रिसर्च शुरू की हुई थी, तो उन्होंने भी अपना क्लेम किया कि हमारे जो क्वांटम कंप्यूटर ने कैलकुलेशन की है वो बिलियन ईयर्स लग जाएंगे सुपर कंप्यूटर्स को सॉल्व करते करते। तो इस तरह के कुछ क्लेम्स जो है वो डिफरेंट कंपनीज ने, चाइनीज़ कंपनीज ने किए, गूगल ने किए। तो चाइना और गूगल ये जो है आपस में बहुत सारी कंपनीज हैं वो लगी हुई हैं क्वांटम कंप्यूटर की रिसर्च के अंदर। तो ऑल दो ये जो है कंप्यूटर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मार्केट में नहीं अवेलेबल हुआ, लेकिन इसके कुछ कैलकुलेशंस और कुछ चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं। तो सेम इसका प्रोसेस जो से है, हमारे पास जो पहले हमने नॉर्मल कंप्यूटर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसी का प्रोसेस है, अभी उसी स्टेज के ऊपर है जो हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर बहुत ही बेसिक स्टेज से ऊपर आया, फिर विंडोज़, लिनक्स और इस तरह करके जो है स्टेप बाय स्टेप आता गया। तो सेम स्टेजेस के ऊपर अभी क्वांटम कंप्यूटर भी है, और क्वांटम का इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर क्यों ज़रूरी है, और क्वांटम कंप्यूटर जो है वो बाकी के जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं उनसे क्यों डिफर करता है, और इस क्वांटम कंप्यूटर कंप्लीट होने के बाद हमारी ज़िंदगी में क्या इफेक्ट होगा, कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो हमारी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगी, और क्या टेक्नोलॉजी का जो है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या चीज़ें चेंज होंगी। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल कंप्यूटर है उसमें क्या ऐसा है जो क्वांटम कंप्यूटर में नहीं है, और क्वांटम कंप्यूटर क्यों उससे डिफरेंट है। तो सबसे पहले ये है कि जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो काम करता है बाइनरी के ऊपर, तो 0 और 1 के ऊपर वो काम करता है। अगर आप बाइनरी को नहीं जानते तो आप एक बहुत ही बेसिक लेवल की जो है ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि 0 और 1 को ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करता कि हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट लाइक हमारे पास PHP की प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं या पाइथन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हमने उसमें वेरिएबल डिफाइन किए, क्लासेस डिफाइन की। कंप्यूटर को इनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है। ये जो है ये ह्यूमन लेवल की लैंग्वेज है, मशीन लेवल की लैंग्वेज जो है वो बाइनरी ही है जो नॉर्मल कंप्यूटर्स के लिए। अब नॉर्मल कंप्यूटर में क्या होता है कि बाइनरी लैंग्वेज जो सी है उसमें हमारे पास जो है 0 और 1 की वैल्यू होती है। उस 0 और 1 की वैल्यू जो है वो आगे सारा का सारा हमारा कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है कि हाँ जी ये एक्शन परफॉर्म करना है और इस तरह का एक्शन परफॉर्म करना है। तो सेम इसमें ये होता है कि हमारे पास या तो वैल्यू 0 हो सकती है या 1 ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकता है। हमारे पास कोई नेम है, लेट्स से मेरा नाम जो है अजीम, इसका अगर हम बाइनरी में कैलकुलेशन निकालें तो हम यहाँ पे जो है इसकी एक कैलकुलेशन आ जाएगी, वीडियो में आपको नज़र आ जाएगी। तो ये नंबर्स बने हुए बाइनरी में, ठीक है, जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन सेंड करते हैं, जो नॉर्मल हमारा कंप्यूटर है उसमें ये होता है
कि हमारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो एक कमांड के ज़रिए से हो सकते हैं, किसी इवेंट के ज़रिए से हो सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए से हो सकती हैं। तो हमने एक कमांड कंप्यूटर को दी, वो जो है कमांड एक ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है। उस कमांड को ह्यूमन लैंग्वेज कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर यूज़ होते हैं ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स क्या करते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के ज़रिए से सारे के सारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो इवेंट इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर देते हैं, जिसके ज़रिए से हमारा जो कंप्यूटर है वो उस स्पेसिफिक एक्शन को अंडरस्टैंड करता है और उसके अगेंस्ट हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो भी हमने एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहा होता है। अब जो नॉर्मल कंप्यूटर है उसके अंदर अगर हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, तो उस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉलेशन के बाद जो है वो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। बाइनरी लैंग्वेज के अंदर जब वो कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो हमारे सिस्टम हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है। तो इस तरह उसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है हमारे नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर। अब हम आ जाते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर क्या है, तो वो इससे डिफरेंट किस तरह है। तो क्वांटम कंप्यूटर सिंपल वे में हम ये कहेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर जो है, सबसे पहले तो हम क्वांटम को डिस्क्राइब कर ले थोड़ा सा। क्वांटम का मतलब ही ये है कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में मैं आपको इस बात को अंडरस्टैंड करवाऊँ, तो अगर इस मीनिंग को आप यूज़ कर सकते हैं क्वांटम फिजिक्स के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, क्वांटम कम्युनिकेशन वगैरह के अंदर, क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वो ये है कि नॉर्मली हमारे पास, हमने बात की बाइनरी लैंग्वेज की, बाइनरी में 0 और 1 होता है, लेकिन क्वांटम वैल्यू जो होती है उसके अंदर जो है वो 0 और 1 भी होता है, और सेम टाइम पे 0 और 1 दोनों भी होते हैं। मतलब 3 टाइप की वैल्यूज होती हैं, एक 0 होता है, एक 1 होता है, और एक 0 1 दोनों होते हैं सेम टाइम पे। तो ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो डेफिनेशन है क्वांटम की, हम कह लें कि जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग लेवल तक, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं आगे क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो क्वांटम कंप्यूटर के अंदर जो है वो एटम्स यूज़ होते हैं। एटम्स जो है नॉर्मल हमारे कंप्यूटर के अंदर सर्किट्स यूज़ होते हैं और ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं, बोर्ड्स यूज़ होता है, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर उसके अंदर एटम्स यूज़ होते हैं। तो एटम्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन के लिए यूज़ होते हैं। जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि जो नॉर्मल हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं, सर्किट्स हैं, उनकी निस्बत एटम्स के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को जो है कंपाइल करने की पावर्स हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर क्वांटम कंप्यूटर को जो है वो क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दी। तो अब इसमें जो है वो इस तरह होता है कि एक एटम जो है उसका स्पिन जो है वो अगर ऊपर है तो वो 1 है, अगर वही स्पिन उसका नीचे है तो वो 0 है। लेकिन सेम एटम जो है वो उसका स्पिन ऊपर और नीचे दोनों तरफ हो सकता है, इस वजह से वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है वैल्यू उसकी। तो ये एटम्स की बेस के ऊपर जो है वो क्वांटम कंप्यूटर बेस करता है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं क्यूबिट। क्यूबिट्स हम कहते हैं जो हमारी नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर यूज़ हो रही है टेक्निक या लैंग्वेज टर्म, वो यूज़ हो रही है बाइनरी, और जो क्वांटम कंप्यूटर के अंदर यूज़ हो रही है वो है क्यूबिट। तो ये जो है वो इसके अंदर जो है डिफरेंस है। क्यूबिट इसमें तीनों टाइप की वैल्यूज होंगी, 0 भी होगा, 1 भी होगा और 0 1 दोनों सेम टाइम पे होंगे। अब ये अगर हम देखें कि एक वैल्यू जो है वो 0 1 सेम टाइम पे भी हो सकती है, इसका मतलब ये है, अब यही चीज़ जो है इसकी स्पीड के ऊपर इफेक्ट करती है कि हमारे पास जो क्वांटम कंप्यूटर है उसकी स्पीड इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होती है, क्योंकि वो सेम टाइम पे दोनों वैल्यूज को भी स्टोर कर सकता है और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस को भी वो परफॉर्म कर सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम्स कुछ यूँ होती हैं फिलवक्त, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर जो है वो अंडर डेवलपमेंट है, इसलिए इसकी प्रोग्रामिंग जो इसके सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं लिखने में,
और इसका यूज़ भी कॉम्प्लेक्स है, इसकी डेवलपमेंट जो है वो भी, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, वो भी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये जो कंप्यूटर होगा वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस को स्पीड के साथ सॉल्व करने में कामयाब हो जाएगा। अब सिंपल डिफरेंस यही है कि हम जो नॉर्मल कंप्यूटर है उसमें हम कंप्यूटर चिप्स यूज़ करते होते हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर है उसमें हम एटम्स को यूज़ करते हैं, और एटम्स के ज़रिए से हम कंप्यूटेशंस वगैरह परफॉर्म करते हैं। अब 40 क्यूबिट्स जो हैं, 40 क्यूबिट्स एक सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के इक्वल हैं। जस्ट 40 क्यूबिट्स जो हैं वो सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटेशंस के इक्वल हैं, और सुपर कंप्यूटर जो है वो हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा अप लेवल का सिस्टम होता है, और उनसे कहीं ज़्यादा एडवांस लेवल का सिस्टम होता है। जो क्यूबिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हॉट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनसे हीट रिलीज हो रही होती है, तो इसलिए उनको कूल डाउन रखने के लिए और उनको यूज़फुल रखने के लिए हमें उनको जो है वो माइनस में टेम्परेचर के ऊपर रखना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें उस सिस्टम को जो है वो कूल डाउन रखना पड़ता है, फिर ही हम उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर वो हीट अप हो जाए तो वो यूज़फुल नहीं है। सेम उसी तरह जिस तरह हमारा नॉर्मल कंप्यूटर जब उसकी डेवलपमेंट हो रही थी तब ये एक बहुत ही बड़े कमरे के अंदर एक कंप्यूटर को फिट किया जाता था। इसके अंदर जो चिप्स यूज़ होती थी वो बहुत बड़े बड़े साइज़ की होती थी, और एक कंप्यूटर कंप्लीट एक कमरा जो होता था, एक कंप्लीट रूम जो है वो उस कंप्यूटर में फिट होता था, और उनको उस रूम को कूल डाउन रखने के लिए हमें एसी वगैरह यूज़ करने पड़ते थे। तो सेम इसी तरह अभी जो है, क्योंकि हमारा क्वांटम कंप्यूटर अंडर डेवलपमेंट है, रिसर्च इसके ऊपर चल रही है, तो इसलिए इसका प्रोसेस भी वही है कि इसको भी कूल डाउन रखने के लिए हमें टेम्परेचर को जो है माइनस में लेके जाना पड़ता है, तभी हम इसको कूल डाउन रख सकते हैं। लेकिन नियर फ्यूचर जब हम इसकी डेवलपमेंट इसकी कंप्लीट हो जाएगी, जैसे जैसे इस नॉर्मल कंप्यूटर में हमारे पास रैपिड प्रोग्रेस आई है और अपडेट्स आई हैं, इसी तरह क्वांटम कंप्यूटर के अंदर भी जब अपडेट्स आएंगी तो उसमें भी हमारे ये जो हीट का इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। अब हम लास्ट में आ जाते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर को हम यूज़ कहाँ पे करेंगे। एक इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग वाला कंप्यूटर जो है वो कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर जो है वो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन के लिए तो यूज़ होता ही है, और उसमें हमारे पास क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है, क्वांटम कम्युनिकेशन आ जाता है, क्वांटम फिजिक्स आ जाता है। इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग और इन सब चीज़ों की के ऊपर जो इन सब फील्ड्स के ऊपर काम करने के लिए हमें क्वांटम कंप्यूटर की नीड होगी। तो अब हम एंड पे देखते हैं कि हमारा जो क्वांटम कंप्यूटर है वो उसका यूज़ क्या होगा। तो क्वांटम कंप्यूटर का यूज़ जो है वो हमें मल्टीपल फील्ड्स के अंदर कर सकते हैं, जिनमें से हमारे पास क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम केमिस्ट्री है, क्वांटम कम्युनिकेशन है, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस हैं, और इसके अलावा हम रोबोटिक्स के अंदर क्वांटम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर एक स्मार्ट कंप्यूटर होगा जो कि प्रॉब्लम्स को स्मार्टली हैंडल करेगा, हमारे काम को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस रिसर्च के ऊपर जो है वो थोड़ा सा और R&D करेंगे और इसको और अपडेट्स में लेकर जाएंगे, क्योंकि ये एक अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज बड़ी बड़ी इसके ऊपर रिसर्च कर रही हैं। तो अगर आप भी इसमें अपनी इनपुट ऐड कर देंगे तो हो सकता है कि हिस्ट्री में भी आपका भी नाम लिखा जा सके। So that's it. If you like the video, please subscribe to the channel and hit the bell icon so that you can get the notifications for the upcoming videos.